कानाफूसी का एपिसोड आपको बढ़िया लग रहा है। ये बातें अब लगभग साफ हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गए जब हम बिहार की राजनीति के भीतर ही भीतर चल रही जो बातें हैं, एक दूसरे से कान में जो बातें कही जाती हैं और राजनीति के जो नए मंत्र फूके जाते हैं, हम उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये कानाफूसी कहीं ना कहीं इस बात की गवाह है कि बिहार की राजनीति में ये कानाफूसी निश्चित रूप से नहीं, दीवारों के कान होते हैं, आप भी जानते हैं। तो उस कानाफूसी से जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, वो धीरे धीरे अब बिहार की राजनीति के पटल पर दिखने लगी हैं। आज के कानाफूसी में हम लेकर के आए हैं एक बड़ा ट्विस्ट है बिहार की राजनीति में, और इस ट्विस्ट को लेकर के अगर आप भी सुनेंगे तो आपको सहसा विश्वास नहीं होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के पास लिस्ट तैयार हो गई है, और नीतीश के करीबियों की लिस्ट जान करके आप चौंक जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा कि लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भीतर से अपना मन बना चुके हैं कि वो नए गठबंधन का हिस्सा होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार का जाना उन्हें स्वीकार नहीं है। इतना ही नहीं, स्वीकार होना अस्वीकार होना एक अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, उन लोगों का ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की शक्ति जो है, ताकत जो है वो कम हुई है। कुर्नी चुनाव ने बहुत सारे लोगों को झंझोड़ करके रख दिया है। जिस उत्साह के साथ, आपको याद होगा कि जब 8 अगस्त को नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने अपना जो विचार था, अपना जो फैसला था, वो अपने एमपी, एमएलए और एमएलसी को सुना दिए थे। सभी लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको उनके फैसले को अपोज करने की हिम्मत हो। लेकिन एक शख्स ने निश्चित रूप से इस पर आपत्ति जताई थी, वो थे उपेंद्र कुशवाहा। हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो कानाफूसी से बातें पता चली है, कि उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर के लिए एक बार फिर से विचार करने की बात कर रहे थे। लेकिन फैसला चूंकि कर चुके थे नीतीश कुमार, और इस फैसले में नीतीश कुमार के करीबी शामिल थे, इसलिए यह फैसला उस सत्य की तरह हो गया जो होना ही होना है, घटित होना है। यह घटित हुआ, और आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में चले गए। उसके बाद से एक नई व्यवस्था शुरू हुई। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था, उस समय भी चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने हल्की सी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया, और यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है, जिसमें नीतीश कुमार के करीबियों में से नाम कट जाता है उपेंद्र कुशवाहा का। हालांकि नाम तो पहले ही कट गया था। जैसे ही आरसीपी सिंह बाहर निकले थे, उसके बाद लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा को आरसीपी सिंह का जगह मिल जाएगा, लेकिन उस जगह पर ललन सिंह खुद और अपने लोगों को बैठा करके उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ कर दिए। इसके बाद से शुरू हो जाती है कि जो दुख तोरा सो दुख मोरा वाली बात। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों हाशिए पर थे, और दोनों ने ही बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया था। एक तो आरसीपी सिंह ने अपने पूरा जीवन नीतीश कुमार को बनाने में और नीतीश कुमार के लिए बदनाम होने में लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि करते सब थे। वो गाना नहीं सुने हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन यहां उल्टा था। रामचंद्र कर रहे थे और नीतीश का फायदा हो रहा था। करते नीतीश थे, बदनाम रामचंद्र हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में उनके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। लेकिन जो जदयू के नेता थे, जदयू के एमएलए, एमएलसी, एमपी, ये सारे लोग उनके संपर्क में थे। इस संपर्क को लेकर के अब चर्चा ये चल रही है कि इस संपर्क में कई लोगों की लिस्ट जो है वो बन के रेडी है। सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इनमें से आपने देखा होगा कि ललन सिंह जो इस इंतजार में हैं कि जल्दी से विलय हो जाए जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का, कि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान आने वाले कुछ समय के लिए तय हो जाए, और इसीलिए वो पहल कर रहे हैं। इधर बीच में आपने देखा होगा कि बिल्कुल शांत और चुप बैठे हुए हैं। इसके पीछे का बहुत सारा कारण है, जो कारण आप जानते भी हैं। कई लोग उनके जो करीबी हैं, उनके यहाँ रेड होना, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। वहीं संजय झा, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर नहीं हमला करते हैं, और ना आपने कभी उनको सुना होगा आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर बोलते हुए। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुखर रहे हैं, लेकिन उनके मुखरता का जवाब
कभी भी आपने अशोक चौधरी को देते हुए नहीं देखा होगा। अशोक चौधरी संजय झा अपनी ही साख बचाने और अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं। अपना मंत्री जो है, मंत्री का उनका कार्यकाल है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं कि एन के प्रकारे ना, चाहे इधर पाला बदले या उधर पाला बदले, उनका स्थान सुरक्षित हो। कहा जा तो यहां तक जा रहा है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के एक महतो जी हैं जो पूरी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने ये पूरा गठबंधन, गठजोड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक तरफ जहां आरएलएसपी को फिर से जीवित करने की बात चल रही है, आरएलएसपी के पुराने साथी जो हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसकी कि आपने देखी भी कि कल ही जो कुछ भी हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले और आरसीपी सिंह को चाहने वाले लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। इन सारे लोगों को इस बात का डर है कि आने वाले 2024 में अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गठबंधन का हिस्सा हो रहे तो उनकी कुर्सी जा सकती है, उनकी सांसदीय विधायकी और एमएलसी की कुर्सी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वो नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं और उस विकल्प में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आ जाते हैं तो ये विकल्प बड़ा होगा। साथ आए या ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों के बेहतर संबंध अगर होते हैं तो जैसी जानकारी मिल रही है, जो कानाफूसी सुनने में आई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बात स्वीकार कर लिया है कि जो 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की है और 16 सीटें जदयू की है, उन सीटों को मिला करके एक नया गठजोड़ गठबंधन बनेगा जिसमें लोगों को सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। इस परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है और भाजपा के पास भी विकल्प सीमित हो गए हैं। नीतीश कुमार के हटने के बाद उसे हर क्षेत्र से उस वोट बैंक को अपने कब्जे में करना है। इसके लिए एक बड़ी रणनीति तैयार हो गई है। ये समझाने की कोशिश भी की गई है। हमने पहले भी आपको बताया कि एक बड़ा दांव खेला है उपेंद्र कुशवाहा ने, ये कह करके कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है। इसका सीधा मतलब है कि अब तक जो स्थितियां थी उन स्थितियों में बहुत सारा बदलाव होना है और इस बदलाव में एक बात तो तय मान के चलिए कि आने वाले समय में ये लिस्ट आपको काफ़ी चौंकाने वाला है। हम लिस्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 1 दर्जन के आसपास एमपी हैं, 20 से ज़्यादा मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं और 1 दर्जन के आसपास एमएलसी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं कि उनका अगला कार्यकाल क्या होगा। इसके अलावे कई लोग लाइन में खड़े हैं जो जिनको एमएलसी बनना था, जिनको विधायक का टिकट मिलना था, जिनको हार का सामना करना पड़ा है 2020 में, वो सारे लोग कहीं ना कहीं संपर्क में हैं और उन लोगों की पूरी लिस्ट तैयार है। यही कारण है कि आने वाले 2014 का जो तिल संक्रांत होगा, यानी दही चूड़ा का भोज होगा, उसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है और अहम माना जा रहा है बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन के लिए। कानाफूसी में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करेंगे, लेकिन इस आग्रह के साथ कि आप अपना कमेंट जरूर करते रहें। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की भीतर से निकालकर खबरें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।